नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और अब रुख करेंगे खबरें धुआंधार का। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। दिवालियों में गूंज रहे बम बम भोले के जयकारे, शिव भक्तों की भारी भीड़। महाशिवरात्रि के मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी की शिव साधना। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक। गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर भी पहुंचे सीएम योगी। मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की। बच्चों को दुलार करते हुए दिखाई दिए सीएम योगी। गोरखपुर में भी महाशिवरात्रि की धूम। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़। शिव के मंदिर में भक्त कर रहे जलाभिषेक। महाशिवरात्रि के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रयागराज में भी शिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब। संगम में स्नान के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे श्रद्धालु। मनकामेश्वर, नाग वासुकी और सोमेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। अमरोहा में भगवान शिव का जलाभिषेक करने मंदिरों में उमड़े शिव भक्त। 54 फीट ऊंचे शिवलिंग का किया जलाभिषेक। वासुदेव तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं का तांता। रायबरेली में शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में उमड़ा जनसैलाब। शहर और ग्रामीण इलाकों में मंदिरों में उमड़े शिव भक्त। गंगाजल और दूध से हो रहा भगवान शिव का जलाभिषेक। बाराबंकी के प्राचीन लोधेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। बम बम भोले के जयकारों से गूंजा शिवालय। एटा मुख्यालय में ऐतिहासिक कैलाश मंदिर में महाशिवरात्रि की धूम। हजारों महिलाएं और पुरुष बच्चे बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए शिव की पूजा कर रहे हैं। उन्नाव में शिवरात्रि के मौके पर उमड़ा आस्था का सैलाब। शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। त्योहार के मौके पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। बस्ती में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भादेश्वर नाथ मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। अंबेडकर नगर में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का महापर्व। शिवालयों में हो रहा है भोलेनाथ का जलाभिषेक। सभी मंदिरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जोशीमठ में सुबह 4 बजे शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु। ज्योतेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भगवान शिव का हो रहा जलाभिषेक। ज्योतेश्वर महादेव मंदिर में आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी 5 साल तक घोर तपस्या। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है। मंदिर में लगी है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भगवान शिव का ससुराल है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। लक्सर में शिवरात्रि के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने शोभा यात्रा में लिया हिस्सा। धारचूला में भी 2 दिवसीय शिव महोत्सव का आगाज हुआ। अलग अलग समुदायों के साथ स्कूली बच्चों ने निकाली कलश यात्रा। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। हल्द्वानी में महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में दिखी शिव भक्तों की भीड़। रुद्राभिषेक करने के लिए सुबह से ही लाइनों में लगे हैं श्रद्धालु। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो चुकी है। 25 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। हर साल शिवरात्रि के मौके पर होती है कपाट खुलने की तारीख की घोषणा। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। महाकाल मंदिर में गुजे भगवान शिव के जयकारे। बाबा की भस्म आरती का हुआ आयोजन। गुजरात के धर्मपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर बनाया गया 31.5 फीट लंबा शिवलिंग। 31 लाख रुद्राक्षों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। भाजपा कमीशन 2024 को आसान बनाने के लिए जमीन पर उतरेंगे यूपी के मंत्री। 66 जीती हुई सीटों पर करेंगे प्रवास। जहां जीत का अंतर सबसे कम, उन सीटों पर रहेगा सबसे ज्यादा फोकस। कानपुर देहात के मरोली गांव में हुई घटना पर सियासत जारी है। विपक्ष के कई नेताओं ने एडीजी जोन से मुलाकात की। पीड़ित को न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सपा के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अशोक यादव का बयान। हम पार्टी अध्यक्ष की विचारधारा के खिलाफ नहीं जा सकते। स्वामी प्रसाद पर बयानबाजी करने पर हुई रोली मिश्रा और प्रज्ञा सिंह पर कार्रवाई। सवालों के दायरे में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की सफाई। फतेहपुर में 72 प्लॉट के आवंटन पर कही आवंटन रद्द करवाने की बात। फतेहपुर के लघु उद्योग भारती अध्यक्ष ने की थी शिकायत। इटावा में घायल दंपति को एसडीएम ने अपनी कार से पहुंचाया अस्पताल। डॉक्टरों ने महिला को किया मृत घोषित। स्पीड ब्रेकर के चलते हादसे का शिकार हुए थे दंपति। आगरा में 2 कारों में आमने सामने हुई टक्कर। एक ही साइड में चल रही थी दोनों कारें। हादसे में कार सवारों को नहीं आई चोट।
धारचूला में तबाघाट लिपुलेख हाईवे पर हुआ हादसा। एक बोलेरो 50 मीटर खाई में जा गिरी। नेपाल के रहने वाले एक शख्स की हुई मौत। संभल में 10,000 रुपए रिश्वत लेते अमीन को किया गया गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने की कार्रवाई। मुरादाबाद में सरकारी अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदी महिला। पति से झगड़ा होने के बाद महिला ने छलांग लगाई। घायल महिला को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। नोएडा सेक्टर 2 में नाले में अज्ञात शख्स का शव मिलने से सनसनी। 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। शरीर पर चोट के निशान नहीं। जांच में जुटी है पुलिस। पीलीभीत में ससुर ने विधवा बहू को उतारा मौत के घाट। हत्या को अंजाम देकर आरोपी फरार हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जसवंत नगर के पाठकपुरा में चोरों ने की 50 वर्षीय महिला की हत्या। सोते समय सिर पर वार करके उतारा मौत के घाट। जांच में जुटी है पुलिस। गाजियाबाद के न्यू आर्यनगर में हत्या से सनसनी। पति ने चाकू से गोदकर की पत्नी की हत्या। दोनों के बीच शादी के बाद से था मनमुटाव। हत्यारोपी पति की तलाश में जुटी है पुलिस। गाजियाबाद में पति ने की पत्नी की हत्या। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हुआ। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू की। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पैर में गोली लगने से 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश घायल। दोनों बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। खटीमा के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। महाशिवरात्रि के मौके पर प्रसिद्ध बनखंडी महादेव शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि पर लगने वाले मेले का सीएम ने किया शुभारंभ। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहा, युवाओं पर लाठीचार्ज होना दुर्भाग्य की बात है। प्रदेश की जनता और युवाओं से मांगता हूं माफी। भाजपा नेताओं को जल्द मिल सकते हैं दायित्व। भाजपा संगठन की तरफ से तैयार हुई फाइनल लिस्ट। होली के बाद हो सकता है ऐलान। रुड़की के जलालपुर गांव में शिवरात्रि के मौके पर धारा 144 लागू। ग्रामीणों की शोभा यात्रा निकालने की मांग प्रशासन ने की खारिज। लोगों ने घरों पर लगाए पलायन के पोस्टर। शामली में साइकिल पर सवार होकर निकले एसपी अभिषेक झा। कांवड़ियों के रूट का जायजा लिया। कैराना रोड पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे एसपी। गाजीपुर में निजी कार्यक्रम में एक साथ दिखे आयुष मंत्री दयाशंकर सिंह और माफिया ब्रजेश सिंह। सपा नेता एसपी पांडे की बेटी के मांगलिक के अवसर पर पहुंचे थे दोनों नेता। एटा में बोले यूपी वक्फ विकास निगम के चेयरमैन गुमाल मोहम्मद। कहा, वक्फ किसी की जागीर नहीं है। वक्फ माफिया के खिलाफ सरकार से की कार्रवाई की मांग। भदोही दौरे पर रहे मंत्री दानिश आजाद अंसारी। विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। बच्चों के साथ पाठशाला भी लगाई। ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा संगम नगरी प्रयागराज। आए दिनों हर तरफ जाम से लोगों को होती है परेशानी। माघ मेले की वजह से बड़ी जाम की समस्या। मथुरा के कोसी कला में फैला आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्तों ने मां के साथ जा रहे 2 साल के बच्चे पर हमला बोला। बच्चे को लहूलुहान किया। यूपी के बजट सत्र से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक। कल पार्टी दफ्तर में दोपहर 1:30 बजे बुलाई बैठक। बजट सत्र के दौरान सरकार की घेराबंदी करने के लिए मुद्दों पर बनी की रणनीति। चित्रकूट में अब्बास की पत्नी निकत से आज दोबारा पूछताछ करेगी पुलिस। आज निकत अंसारी की रिमांड का दूसरा दिन है। सूत्रों से खबर, कल निकत ने कई अहम राजों से पर्दा उठाया। निकत और ड्राइवर से अलग अलग कमरे में एसटीएफ ने पूछताछ की। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत के मामले पर सियासत है जारी। सपा कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी जताया विरोध। मंडौरी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले आप सांसद संजय सिंह। झारखंड के पलामू में हुई हिंसा पर बोले संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क। इस्लाम नहीं देता झगड़े की इजाजत। हमेशा से होते रहे हैं झगड़े। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर उठाई सवाल। मऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सराहा। कहा, 10 लाख करोड़ के सापेक्ष में 32,05,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव लाने में सफल हुआ। रामचरितमानस को लेकर चले विवाद पर प्रयागराज में बोले फिल्म अभिनेता रजा मुराद। किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथों को लेकर विवाद खड़ा करना गलत है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हरगिज नहीं। आगरा में उर्स के पहले ही दिन उड़ी नियमों की धज्जियां। नियमों को ताक पर रखकर मुख्य गुंबद पर पड़ी नमाज। सीआईएसएफ की मौजूदगी में 2 महिलाओं ने ताजमहल के मुख्य गुंबद पर पड़ी नमाज। वीडियो हुआ वायरल। निकत अंसारी और नियाज से पूछताछ में ईडी की टीम हो सकती है शामिल। सूत्रों से मिली जानकारी, निकत और नियाज को प्रयागराज ले जा सकती है टीम। प्रयागराज लेकर ईडी की टीम कर सकती है पूछताछ। कुशीनगर में बकरी चराने के विवाद में लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर आरोपी हुआ फरार। युवक के गले में लगी 2 गोली। गंभीर हालत में सीएचसी फाजिल नगर में भर्ती। जांच में जुटी पुलिस।
इटावा पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में एक महिला समेत हनी ट्रैप गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अश्लील फोटो बनाकर लोगों से ठगी किया करते थे। रिटायर्ड अधिकारियों को भी बना चुके हैं शिकार। नोएडा में ब्लैकमेल करके ठगी करने वाली गैंग का खुलासा। अश्लील वीडियो बनाकर लोगों से करते थे ठगी। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पीएम मोदी पर अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरस के बयानों से भड़की भाजपा। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने कहा है कि विदेशी धरती से मोदी नहीं, देश की संसद पर साधा गया है निशाना। मेघालय में गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार। बोले, यहां जो भी सीएम बना उसने परिवार के लिए काम किया। भाजपा सरकार आएगी तो होगा विकास। मेघालय में चुनाव प्रचार करने पहुंचे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी। कहा, अखंड भारत नहीं, भाजपा तो भारत को तोड़ने का कर रही है काम। हैदराबाद के कालापत्थर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में एआईएमआईएम के समर्थकों का हमला। पुलिस ने दर्ज किया केस। कॉर्पोरेटर पर लगे आरोप। एकनाथ शिंदे को मिला उद्धव की सेना का तीर कमान निशान। चुनाव आयोग के फैसले से नाराज दिखा उद्धव गुट। उद्धव गुट ने कहा, लोकतंत्र की हत्या की गई। कर्नाटक विधानसभा में बजट के विरोध में फूल लगाकर पहुंचे कांग्रेसी विधायक। भाजपा सरकार पर पिछले वादे पूरा न करने का भी आरोप लगाया। कर्नाटक के रामनगर में बनेगा भव्य राम मंदिर। भाजपा की बोम्मई सरकार ने बजट में मंदिर बनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस बोली, पहले से मंदिर है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। अलवर, भरतपुर और टोंक में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजस्थान में सचिन पायलट को कांग्रेस का सीएम चेहरा बनाने की फिर से उठी मांग। सचिन पायलट ने कहा, कांग्रेस अलकमान सही समय पर लेगा सही फैसला। अदानी विवाद पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाएगा रिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी। शेयर बाजार के कामकाज पर भी सुझाव देगी कमेटी। सुपरसोनिक विमान पर फिर दिखा हनुमान जी का स्टिकर। विवाद के बाद एचएएल ने 2 दिन पहले इसको हटाया था। बेंगलुरु में एयर शो में फिर से स्टिकर दिखाई दिया। भिवानी कांड की जांच हुई तेज। पुलिस ने रिंकू सैनी नाम के एक आरोपी को किया अरेस्ट। कोर्ट में पेश कर रिमांड पर मांगी की पुलिस। दिल्ली में बन रहे मेट्रो स्टेशन पर हादसा। शटरिंग का हिस्सा एक गाड़ी पर गिरा। कार सवार घायल हुआ। हैदरपुर बादली की घटना। दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे 12 चीते। चीतों को लेकर ग्वालियर पहुंचा विशेष विमान। एमपी के कुनूर नेशनल पार्क में रखे जाएंगे चीते। भारत में ट्विटर के 3 में से 2 ऑफिस बंद हो गए हैं। अब केवल 3 एम्प्लॉय बचे हुए हैं। सिर्फ बेंगलुरु में काम होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।